तो दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी एक खुशखबरी है, कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 75 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने की जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो कंपनी के द्वारा तय किया गया है। अप्रोक्सीमेटली 23 नवंबर के आसपास का कुछ बताया गया कंपनी के द्वारा। तो चलिए वो नंबर्स देख लेंगे, लेकिन ये याद रखिए 75 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है, क्योंकि नंबर्स तो बहुत शानदार है। कैसे कंपनी ने डिविडेंड दिया है, वैसे ही नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी के द्वारा दिए गए। तो नंबर्स देख लेते हैं क्या है। ये डाटा बेसिकली करोड़ में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1461 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 1478 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 1607 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कह सकते हैं कि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन जब क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस में कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 1121 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1059 करोड़ खर्च किए थे। इस क्वार्टर में 1161 करोड़ कंपनी ने खर्च किए। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने खर्चे पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ था। पिछले साल 370 करोड़ के आसपास था। इस क्वार्टर में 409 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी है। लेकिन जब आप क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी है क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस क्या हुआ, तो ईपीएस 4 रुपये 37 पैसे से बढ़ के 4 रुपये 84 पैसे के आसपास आ गया। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि नंबर्स तो बहुत शानदार दिए हैं, क्योंकि रेवेन्यू में तेजी आई है क्वार्टर साल दर साल दोनों। ऊपर से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आई है क्वार्टर साल दर साल दोनों। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शेयर ऑलरेडी कुछ समय से भाग रहा है, तो हो सकता है एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर नहीं आई तो मेरे हिसाब से कम 6 से 7% की तेजी आपको देखने को मिलेगी मंडे को। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपर के लेवल से तो उसके लिए भी तैयार रहें। देख लीजिए क्या कर सकते हैं। तो बस यही बताना था, साथ में बता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।